ऐसी की आलोचना करते हैं इतने मुखर और कड़े शब्दों में, और इस तरह की मजम्मत शायद बड़े हिंदू नेता भी न कर पाएं जो असदुद्दीन ओवैसी ने कहा। इसलिए मैं कहता हूं ये देश संकट के समय पर एक है। हमारे विचार भले अलग हों, लेकिन ये देश संकट में आता है तो सबका खून खौलता है। असदुद्दीन ओवैसी का खून भी उतना ही खौलता है जितना कर्नल दयाशंकर दुबे का खौलता है। तो बहनों भाइयों, यही है जो भारत की एकता है, और दुनिया, हमारे दुश्मन यही तोड़ना चाहते हैं। हमें इसे टूटने नहीं देना है। कुछ भी हो जाए, कितना भी बड़ा बलिदान देना पड़े, इस एकता को बनाए रखने की ज़रूरत है जो इस वक्त प्रदर्शित हो रही है। इस पर न राजनीति होनी चाहिए, न इस पर कोई अनर्गल प्रलाप होनी चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए। कर्नल दयाशंकर दुबे उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं और कारगिल ऑपरेशन का हिस्सा रहे हैं जम्मू कश्मीर में। आज मैंने उनको विशेष तौर पर स्टूडियो आमंत्रित किया है। मनोज काका समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, सीपी राय कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता हैं, डॉक्टर मोहम्मद अमीन जाने माने फॉर्मर डिप्लोमेट हमें कार्यक्रम में ज्वाइन कर चुके हैं, मेजर जनरल रिटायर्ड एसके सिंह साहब भी हमारे साथ कार्यक्रम में। आपका बहुत स्वागत। और वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड, आप सभी का शुक्रिया और धन्यवाद। कर्नल दयाशंकर दुबे जी, ये देश आपने पानी बंद कर दिया, वीज़ा बंद कर दिया, बॉर्डर बंद कर दिया, एम्बेसी बंद कर दी, लेकिन ये देश इससे संतुष्ट नहीं है, इसके आगे की कार्रवाई चाहता है। ब्रजेश जी, जहां तक आपने बताया मैं उसके आगे चलने की कोशिश करता हूं। एक घटना घटी है और ये बहुत जघन्य अपराध है, इसलिए जो लोग भी इसमें हताहत हुए हैं उनको सबसे पहले मैं श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए आपका भी आभार व्यक्त करता हूं जो आज एक दिन नाम के लिए नहीं बल्कि दूसरे दिन भी आप चला रहे हैं। और मैं आपके चेहरे पर कल भी देख रहा था कहीं से बैठ करके, और आज भी देख रहा हूं कि जिस तरह से आप इस इशू को लेकर के अंदर से दुखी हैं। मुझे लगता है कि यस, आज का जो विषय है ये बहुत ही गंभीर विषय है और हम सबको मिल करके इसके ऊपर पर चर्चा करनी चाहिए। देखिए, ये घटना हो गई, 26 लोगों की मृत्यु हुई, उसमें एक जगह के लोग नहीं थे। आप उत्तर प्रदेश ले लीजिए, चाहे कानपुर हो, चाहे उड़ीसा हो, चाहे गुजरात हो, कर्नाटक हो, हर जगह के लोग उसमें हैं। एक एक नाम अपने पास हैं, और जहां भी ये गए हैं वहां की जनता आज इतनी उद्वेलित है कि वो चाहती है जो एक्शन हो। और रही बात एक्शन की, तो एक मोडस ऑपरेंडी होती है, अपने आप में एक स्ट्रेटेजी बनाई जाती है। जैसे ही घटना घटी, देश के गृह मंत्री तत्काल संपर्क किए प्रधानमंत्री से। प्रधानमंत्री ने वहां से तुरंत वापस आने के लिए अपनी यात्रा शुरू कर दी। यही नहीं, विपक्ष के लोगों ने भी ऐसा किया। मैं ये नहीं कहता आज ये विषय किसी पार्टी विशेष का नहीं है, पूरे देश का विषय है। पीएम आए, कौन आया, क्या हुआ, आप ये पांचों जानते हैं कि क्या सीसीएस में लिए गए हैं, जिसमें से सबसे बड़ा हमला जो है वो इंडस ट्रीटी जो है कैंसिल हुई है। अब आप बात करते हैं तो 3 जगह हैं इनकी मेन, मुख्य रूप से जो आप चाह रहे हैं वो मैं आपको बताता हूं। रावलपिंडी, रावलकोट और बहावलपुर, ये 3 जगह ऐसी है जहां पर आतंकवादियों की नर्सरी है, जिनकी किलोमीटर में नापा जाए तो 180 से लेकर के 210, या यूं कहिए एक जो सबसे दूर है वो 615 पर है। क्या क्या कर सकती है, ये तो स्ट्रेटेजिस्ट बैठे हैं। इसके वॉरफेयर कॉलेज हैं, हमारे यहाँ एक एमजीओ ब्रांच भी होती है, आपने सुना होगा। ये क्या होती है? डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशंस, डीजीएमओ। इनकी बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और ये 1 to 1 इंटरेक्ट करते हैं एनएसए के साथ। तो वो सब चीजें चल रही हैं, मैं उस पर चर्चा नहीं करना चाहूंगा, क्योंकि इन्वायरमेंट हम लोगों का ऐसा है कि चूंकि हम भी पूर्व सैनिक हैं, अधिकारी रहे हैं, ऐसी पलटन से आते हैं जो हिंदुस्तान की सबसे मानी जानी पलटन है, 18 ग्रेनेडियर, जिसमें जोगिंदर सिंह आपको परमवीर चक्र। अब जब पाकिस्तान आर्मी वेल प्रिपेयर्ड है इस वक्त, नो, इट इज आशंका है कि वो यदि वेल प्रिपेयर्ड होती तो 3-4 घटनाएं घटी है। मैं छोटी छोटी आपको बताता हूं सर। वहां के आरएम ने क्या कहा है, अपनी जान छुड़ाई है कि हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, और यदि भारत कुछ करता है तो हम उसका जवाब देते हैं। पहले वाली वो चीज नहीं है, अब घिघी बद गई है। आपको एक और जानकारी दे दूं कि नवाज शरीफ साहब आ रहे थे पाकिस्तान, उन्होंने अपनी यात्रा कैंसिल कर दी है। वहां एक एक चीज को देखेंगे कि वहां के जो उनका नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल होती है, नेशनल सिक्योरिटी। मैं काल्पनिक सवाल अच्छा आपके सामने, हमारी तैयारी कितनी है? अगर हमें कहा जाए इतनी है तो ये रावलपुर और बहावलपुर पहुंचने में कितना हमारी तैयारी इतनी है कि जिस तरह से आप 99 में लोग जगह मांगने लगे थे, इस बार शायद जो आज हमारी प्रिपेयर्डनेस है उसके हिसाब से 2 हफ्ता उनके लिए पर्याप्त है। बस इतना ही मैं कर सकता हूं। अच्छा, आप तो 1-on-1 लड़ चुके हैं पाकिस्तानी जी, जो रेगुलर सोल्जर से कारगिल में। जी सर।
उनकी और हमारी कैपेबिलिटीज में प्रिपरेशन में क्या अब ये तो आप भी जानते हैं कि इन्फेंट्री के बल पर वो सेकंड पोजीशन हमारी है भारत की स्थिति, और वैसे हम चौथे पर हैं। यदि इक्विपमेंट देखें और वॉरशिप्स देखें तो चौथे पोजीशन पर हैं। आज मैं भाजपा के प्रोग्राम की तरह से नहीं बैठा हूं, देश के नागरिक के तौर पर मैं आपसे सीधी सीधी बात करता हूं कि जब आमने सामने हो, आज भी कुछ घटनाएं घटी हैं, कुछ टेस्ट आज भी हुए हैं नेवल बेस से, आप देखिए वहां से घटनाएं हुई हैं। ये एक अनवरत प्रक्रिया है और आर्मी वो कर रही है जो उसको करना चाहिए। ऑपरेशंस को गो अहेड मिल जाए तो नॉर्मली कितना टाइम लगता है? जस्ट एक क्वेश्चन है। हाइपोथेटिकली 2 वीक्स। 2 वीक्स, हाइपोथेटिकली 2 वीक्स। और इस बार जो उस 2 वीक्स का मैग्नीट्यूड क्या होगा? जैसे मान लीजिए ओके 2 हफ्ते में करिए, आप क्या कर सकते हैं? अब देखिए इस वक्त जो उनकी एक काल्पनिक सिचुएशन में, काल्पनिक ही सिचुएशन में भी आपको दे रहा हूं जो थोड़ा, जैसे मान लीजिए आप यूनिट को कमांड कर रहे हैं, आप कर्नल हैं जी, और आपको कहा गया 2 हफ्ते में करना, क्या करेंगे? पलटन का तो छोड़िए, हम तो उन्हीं की भाषा में उन्हीं की बातें बोलते हैं। हमारी एक कंपनी 18 ग्रेडियर की चढ़ गई थी, दूसरी तरफ से अल्लाह अकबर करते हुए उन्होंने सोचा कि हमारी पल्टन है और टप से कब्जा कर लिया उनको। तो हमारी तो छोड़िए और काल्पनिक भी छोड़िए। अच्छा, ऐसा भी करते हो आप? यस, ऐसा हुआ था, जिसके ऊपर आपको याद होगा कि श्री आजम खान जी ने कहा था कि हमारे लड़के वो थे। आप समझ रहे हैं इस बात को? लेकिन आज पॉलिटिकल डिबेट नहीं है, इसलिए कोई बात नहीं करेंगे, क्योंकि आज अखिलेश जी ने भी ये दिखाया है कि वो सैनिक से स्कूल के पढ़े हुए, मिलिट्री स्कूल के पढ़े हैं यहीं से, राजस्थान से। उन्होंने भी कहा है कि देश को सख्त से सख्त कार्रवाई करना चाहिए। एंड मैं एज ए इंडिविजुअल पूरे देशवासियों को, जिस ओवैसी को आप गाली देते, आज उनकी भाषा देखी? नहीं, उन पर हम भरोसा नहीं करेंगे सर, माफ कीजिएगा। उन पर हम इसलिए भरोसा नहीं करेंगे क्योंकि वो जो कह रहे हैं ऐसा ही कुछ वो तब भी कह रहे थे जब उनके भाई ने कहा था कि 15 या 25 मिनट के लिए छोड़ दिया, पुलिस हटा ली। अपने आंतरिक झगड़ों को जब हमारे ऊपर बाहर का संकट आज आएगा इस तो वक्त हम आंतरिक पर बात ही नहीं कर रहे हैं सर, हम तो अपनी आंतरिक शक्ति को एकत्रित करके, अगर आप कुछ करेंगे तो पाकिस्तानी आर्मी भी तो रिटेलिएट करेगी। हाउ यू हैंडल, आप उसको कैसे हैंडल करोगे? उसके पास भी फायर पावर है, मैं ये तो कहा नहीं। और हमारी भारतीय सैनिकों की तो ये नीति है कि सामने वाले दुश्मन को सर हम कभी भी कमजोर नहीं समझते, फुल फोर्स के साथ जाएंगे। और जो मधुबनी में कहा है प्रधानमंत्री जी ने, बदला लेंगे, वो संकल्प जो चुनावी जुमला तो नहीं? नो नो, ये हो ही नहीं सकता सर। आपको मैं बताता हूं, कभी कभी आदमी का हृदय फटता है। देखिए विपक्षी दल भी तो हैं, कल चिदंबरम जी का आपने सुना, आज राहुल जी भी गए थे सर पार्टी मीटिंग में। मेरा कहना यह है कि यदि आप एक ऐसी स्टेज लाइफ में लाते हैं जब हर चीज को राजनीति से जोड़ेंगे तो नहीं होगा। आज आपने तो देखिए ओवैसी के कमिटमेंट को आपने राजनीति से जोड़ा, आप तो उससे भी बाज नहीं है। उनको इसलिए जोड़ा कि वो कभी कुछ और बोलते हैं, कभी कुछ और बोलते हैं। एज ए देश के मुद्दे पर ओवैसी खड़े रहते हैं। क्रेडेंशियल के ऊपर मुझे शक रहता है, ये व्यक्तिगत मेरा विचार है।